अपनी तरफ से पेशकश नहीं करनी चाहिए थी किसी भी सूरत में। अगर ये आप सुबह बनाने की तरफ जा रहे हैं तो उससे बड़ा खतरनाक। फैसल जावेद साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया, सेनेटर साहब हैं। फैसल साहब ये बताइएगा, मुतमईन है आज जो लोगों का रुझान था, समझ रहे हैं आप कि कितनी सीटें निकाल लेंगे आज? जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल कश्मीर की आवाम को पूरा क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने इस पूरे इंतखाबात के अमल में हिस्सा लिया और जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रही पोलिंग स्टेशंस पर आज सारा दिन। तो खुशाइन बात है कि इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत किया। उससे पहले हमने देखा कि उन्होंने कैंपेन के अंदर भी कश्मीर की आवाम ने भरपूर शिरकत की थी। मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के जो वहाँ पे जलसे हुए थे, बिलखसूस तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े बड़े वहाँ पे प्रोग्राम्स हुए थे। पूरी मुहिम से लेकर आज पोलिंग डे पे एक अच्छी तर्जुमानी रही कश्मीर की जो गयूर अवाम है, बाशऊर भी अवाम है। क्योंकि कुछ जलसों में हमने देखा कि बड़ी बातें वो समझ रहे थे और कनेक्ट कर रहे थे, तो जो पॉलिटिकल सेंस है वो काफी ज्यादा है। और ये तो बिल्कुल वाज़ेह था कि तहरीक इंसाफ जो है अब जो है उसको भरपूर हमायत हासिल है कश्मीर के अंदर। और आज इंतखाबात के जो नताइज अब तक जो आए हैं उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि आजाद कश्मीर में पीटीआई को वाज़ेह अक्सर आएगी और वो गवर्नमेंट बनाने के इंशाल्लाह करीब। क्या कैलकुलेशंस आप कर रहे हैं इस वक्त, कितनी सीटों की कैलकुलेशंस कर रहे हैं आप? देखिए, नंबर गेम में नहीं जाना चाहिए। हम इतनी ज्यादा सीटें ले लेंगे कि हम आराम से हुकूमत वहां बना देंगे। बाकी नंबर बहस में मैं जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं और जितने आ रहे हैं तमाम तरफ ही तहरीक इंसाफ ही जीतती दिखाई दे रही है। जो कंप्लीट रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी तक वहां पर 100% जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और इसमें थोड़ा किरदार ज़्यादा, तो तमाम वोट आप सब जानते हैं, आप पॉलिटिकल चीज़ों को काफ़ी अरसे से फॉलो करते आए और देखते भी आए हैं, मुख्तलिफ रिजल्ट्स को भी, और किस तरह से एक माहौल बनता है, एक हवा चलती है। तो यहाँ पे जो वोट पड़ा है वो कैंडिडेट को वोट नहीं पड़ा, यहाँ पर वोट जो पड़ा है इमरान खान को पड़ा है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि 25 जुलाई 2018 को इमरान खान के नजरिए को वोट पड़ा था, लोगों ने कैंडिडेट नहीं देखे थे। इसी तरह आजाद कश्मीर में भी कैंडिडेट को नहीं बल्कि इमरान खान के नजरिए को वोट पड़ा। तो ये जीत कश्मीर की आवाम की जीत होगी, ये जीत इंसाफ तहरीक इंसाफ की जीत होगी और ये इमरान खान के नजरिए की एक जीत होगी। और दूसरी तरफ हमने देखा कि पीएमएलएन ने अपनी जितनी भी कैंपेन की है, कहीं पे भी उन्होंने भारत के को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। जो मजालिम भारत कश्मीर में कर रहा है उस हवाले से कुछ जिक्र नहीं। लोगों ने खासा इस चीज का बुरा भी मनाया और आज तो एक ऐसी स्टेटमेंट सामने आ गई कि उन्होंने कहा कि अगर कोई मसला हुआ इलेक्शन में तो हम भारत से मदद लेंगे। ये जी ये स्टेटमेंट आई है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन उन्होंने सच बोल दिया और यही इनका पूरा एक तरीकाकार था, एक कार्रवाई थी, एक पूरा एजेंडे के तहत उन्होंने ये सारी चीजें की थी, तो जिसको कश्मीर की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। और फिर कैंपेन अगर हम इनकी देखें उसमें कहीं पे भी ये बात नहीं हुई। जो कि बात जरूरी है वो ये है कि भाई इनकी हुकूमत थी पीछे कश्मीर के अंदर, इन्होंने अपनी किसी भी जलसे में ये नहीं बताया कि इनकी कैसी कारकर्दगी थी, इन्होंने क्या किया कश्मीर की आवाम के लिए अपने दौरे हुकूमत में। क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं तो अपनी परफॉर्मेंस की तरफ वो आए नहीं। तो ये बात भी जब हम रहे थे तो हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने इस बात को भी काफी ज्यादा इस पर भी बात की कि पीएमएलएन की हुकूमत जो थी कश्मीर में उसकी कारकर्दगी सिफर थी, जिसकी वजह से वो इलेक्शन में मुस्तरद करने लगे। अच्छा सर, ये इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन में बात की थी रेफरेंडम की, आपको लगता है कि ये जो इंतखाबी रैलियां निकाली जाती हैं, इंतखाबी मुहिम चलाई जाती है, ये बयान उस हद तक का है या वाकई में आपका ऐसा इरादा है करने का? असल में हमने आज से तकरीबन मेरा ख्याल है 4-5 साल पहले
एक जलसा किया था कश्मीर के अंदर, और वहां पर भी इमरान खान साहब ने, और हमारा वहां पे कैंपेन में एक स्लोगन भी था कि कश्मीर के फैसले कश्मीरियों ने करने हैं, और कश्मीरियों को ही अख्तियार होना चाहिए कि वो क्या फैसला करते हैं। तो ये कोई एक जलसे के अंदर ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल एक उन्होंने बात की है, ये उन्होंने जो बात की है वो है, और वो चाहते भी है कि ऐसा ही हो, और ऐसा ही होना चाहिए कि कश्मीरी जो है अपना फैसला खुद करे रेफरेंडम के जरिए। और यहाँ पर एक और चीज अहम है जो हम सब पाकिस्तानियों को, हम मीडिया वालों को, हमें पॉलिटिशियंस को, सबको एक चीज जो है इस इलेक्शन में, पॉलिटिकल लड़ाई है, चले जी इलेक्शन हो गया, अब रिजल्ट आ रहे हैं, अब जिस पार्टी को भी अवाम ने मुंतखब किया वो आगे आ जाएगी। लेकिन अब अगर हम बात करें अब कंपैरिजन की, तो ये दुनिया को दिखाना जरूरी है कि एक तरफ ये कश्मीर है, आजाद कश्मीर, जहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का जमहूरी अमल जो है वो मुकम्मल हुआ, जिस अंदाज में लोग आए, वोट दिए, और जो अंदाज था। एक दूसरा कश्मीर जो कि मकबूजा कश्मीर है, उसकी जो सूरत हाल है, तो ये वाज़ेह फर्क दुनिया के सामने रखना भी हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारी गवर्नमेंट की भी और पॉलिटिशियंस की भी, सबकी। बिल्कुल, लेकिन ये हम माजी में भी करते हैं और दुनिया को पता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं पता, लेकिन वो जाहिर सी बात है अब ज़्यादातर मामला मईशत के हवाले से देखे जाते हैं, तरक्की के हवाले से देखे जाते हैं। तो खैर, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था, आपने कहा कि नुमाइंदों को वोट नहीं दिया। तनवीर इलियास साहब के बारे में अभी थोड़ी देर पहले अमीर अब्बास साहब कह रहे थे कि उनका अपना पॉलिटिकल कैरियर ऐसा क्या है। सर, आप लोग जब भी इंतखाबी मुहिम चलाते थे 2018 से पहले, आप तो कहते थे कि हम स्टेटस को तोड़ने के लिए आए, हम नए लोगों को सामने लेकर आए। तो सर, ये तनवीर इलियास साहब का क्या पॉलिटिकल कैरियर है? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वोट इमरान खान को पड़ा है, किसी को ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल कैरियर था किसी का, या कोई पॉलिटिकली पहले से किसी को कोई था उनका। ये तो सारी वोट इमरान खान साहब को पड़ी है। सर, आप लोग जो कहते हैं ना फिर वो मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की, लेकिन इनका क्या पॉलिटिकल कैरियर है? ये तो एक किसी चीज का इलेक्शन भी नहीं लड़ा इन्होंने कोई जिद्दोजहद नहीं की, और ये आके सिर्फ इसलिए बैठ गए क्योंकि ये इनके एक कबाब जरदारी है और एक कबाब नवाज शरीफ है, इसलिए। तो सर, आपको नहीं लगता कि तनवीर इलियास और इनमें ज्यादा फर्क नहीं है? देखिए, अगर ऐसी बात होती तो अवाम उनको मुस्तरद कर देते। अगर वो अपने इलाके में अवाम उनको वोट दे रहे हैं और उनको उनका इंतखाब कर रहे हैं इमरान खान के नजरिए के ऊपर, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। अब जहां हम दूसरी तरफ अगर दोहराएं, तो आपको तो पता है, आप खुद एक अच्छे पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, ओवर द इयर्स आप चीजें देखते आए हुए हैं, वहां तो 100% मौरूसियत है और मौरूसी सियासत है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप ये देखें, नए लोग आते हैं, यंग लोग आते हैं, इसमें भी आप 39 जो हमारी यहाँ पे हल्के हैं, अच्छा, आपको काफी अच्छा इंतजाज मिलता है। चलिए सर, मुसद्दिक मलिक साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, नून लीग का भी वर्जन ले लेते हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सर, क्या देख रहे हैं आप, आपकी जो जमात है कितनी सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, अभी हमें तो ये लग रहा है कि हमारे लीड बेशतर सीट्स के ऊपर है और हम मेजॉरिटी हुकूमत जो है वो बना पाएंगे। अच्छा, लेकिन अभी बहुत प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं वो महाजरीन की सीट्स पे आए हैं जहाँ पे थोड़े थोड़े वोट होते हैं, और जो असल वोट्स हैं वहाँ पे अभी किसी जगह के ऊपर 10%, 15%, 18% इस तरह वोटिंग हुई है। मेरे ख्याल में एक आध घंटे में पैटर्न जो है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो पैटर्न हमारे सामने आ रहा है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, उसके तरह बड़ी अच्छी है। जो एक चीज थोड़ी सी परेशानी का बायस बन रही है वो ये कि पिछले 1-1.5 घंटे से रिजल्ट आने की रफ्तार जो है वो रुक गई है। 4 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से ये इतला आई है कि तकरीबन एक जगह से 45 मिनट में कोई रिजल्ट नहीं रिलीज किया गया है, एक जगह पे तकरीबन 2 घंटे से कोई रिजल्ट नहीं आया, और ये ज्यादातर अच्छा पेश खैमा नहीं होता। जैसा कि आपको मालूम है, अगर रिजल्ट की ट्रांसमिशन रुक जाए तो वो पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में अच्छा पेश खैमा नहीं समझा जाता। तो मुझे उम्मीद है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। अभी तक तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपको इसरार भी करे तो आप बैठे रहें, लेकिन इस वक्त इलेक्शन, इसके बावजूद के तमाम लोग मौजूद हैं, अमला मौजूद है, क्यों रिजल्ट कंपाइल करके नहीं दे रहे, कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये बताइएगा सर, कैलकुलेशन आपने कुछ की होंगी ना कि आप कितनी सीटें निकाल पाएंगे टोटल 45 में से?
जी मेरे पास कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन सीट्स के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी, मैं अभी कश्मीर में ही AJK में मौजूद हूँ और यहाँ पे जितना भी इलेक्शन की टीम मौजूद थी सबका ये ख्याल था कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे PMLN सामने आएगी इंशाल्लाह। अच्छा चलें, सही, अच्छी बात है। अच्छा, आज एक जो इस्माइल गुज्जर साहब ने बयान दिया, आपकी नजरों से गुजरा होगा, सर आप समझते हैं मुनासिब बयान है, ये कहना चाहिए था? आपकी आवाज कट रही, जरा दोबारा कह दीजिए। मलिक साहब, गुज्जर साहब का जो बयान अभी जाहिर सी बात है तमाम टीवी चैनल चला रहे हैं, आप समझते हैं उनको ये बयान देना चाहिए था? गैर मुनासिब बयान है ये। आप किन की बात कर रहे हैं? जो बयान इस्माइल साहब ने, गुज्जर साहब ने दिया, उनका बात या कोई और बयान? किस बयान की बात कर रहे हैं आप? सर उन्होंने कहा है कि अगर हमें ज्यादा दीवार से लगाया गया तो हम भारत की तरफ देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नामुनासिब बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने गालिबन फरते हाथ में ये बात की है, मुझे यकीन है। अच्छा, अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। अमीर साहब आप कर सकते हैं सवाल सर। जी सेनेटर साहब, आप इसी कैंपेन के दौरान आपसे एक दो दफ़ा मुलाकात हुई और जब आप कश्मीर में कैंपेन के सिलसिले में थे मरियम साहबा के साथ, तो आप बहुत होपफुल थे कि बड़ा क्राउड पुलिंग करैक्टर मरियम साहबा का उभर के सामने आया और बड़े कामयाब आपके जलसे हुए। तो अगर हम जलसों में लोगों की का जो टर्न आउट है वो देखें, वो तो बहुत अच्छा रहा। अगर जो वोट का टर्न आउट है आपके हक में, अगर वो अच्छा नहीं निकलता, तो क्या आप इससे यही अखज़ करेंगे कि धांधली हुई है, या आप समझते हैं कि ठीक है आप लोग जलसे में आए हैं लेकिन वोट नहीं दिए उन्होंने? हम ये तो मैं सोच रहा था कि अगली मर्तबा अगर आपसे मुलाकात होगी, अगर कोई ऐसी चीज हुई तो आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि अगर एक जगह पे जो विनिंग वोट्स हैं वो 30 या 35 हजार होते हैं और वहाँ पे एक छोटे से गांव में एक जलसे में अगर 18,000 या 19,000 लोग आते हैं, बिलखसूस खवातीन आती हैं 3-4 हजार के करीब, और आप क्योंकि वहाँ पे कैमरे मौजूद थे तो आपको ये भी मालूम है कि वहाँ पे कोई बसेस नहीं थी। अगर आप जलसा गाह से बाहर निकले तो 40-50 गाड़ियाँ। इसका मतलब है कि लोग खुद एफर्ट करके पहाड़ों से उतर के 8 घंटे या 1 घंटे की मुसाफत तय करके जलसा गाह में पहुंचते थे। तो फिर सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट उठेगा कि ये कौन लोग थे दीवाने? क्या ये PTI के सपोर्टर्स थे जिन्होंने सोचा कि चलें PMLN के जलसे को चल के आबाद करते हैं? क्या पीपल्स पार्टी के लोग थे? ये कौन लोग थे जो मेहनत करके इतना तरद्दुद करके पहुंच गए जलसा गाह में, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि 1 घंटा चल के जलसे में तो चले गए हैं लेकिन 3 मिनट दूर जो पोलिंग स्टेशन है वहां नहीं जाते? ये सवाल तो उठेगा। इसका मैं आप पे छोड़ दूंगा। अच्छा सर, कहते ये भी हैं कि जलसे तो खैर बिलावल साहब ने भी जो किए उनमें से कुछ जलसे बड़े अच्छे हुए मुसद्दिक साहब, और PTI के जलसे भी मुनासिब रहे हैं। तो ये जो आज़ाद कश्मीर है, ये गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ चूँकि पॉलिटिकल एक्टिविटी उस तरह से नहीं होती जैसे रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में है, तो जलसों में तो लोग शायद उस एक्साइटमेंट की वजह से भी बहुत आते होंगे ना, चूँकि बहुत कम मौका मिलता है उनको पॉलिटिकली अपने आप को वेंटिलेट करने के लिए। जी हमारे यहाँ वो स्टेटिस्टिक्स में कहते हैं ऑल थिंग्स इक्वल। तो अगर आप मान लें, अगर मैं आपकी ये बात माने लेता हूँ, कोई हर्ज नहीं है, मान लेता हूँ मैं आपकी बात, अगर मैं मान लूँ आपकी बात, तो आप ऐसा कीजिए कि अपने कैमरे जो हैं उनकी नज़र से देखिए कि अगर लोग एक्साइटमेंट में आते हैं तो एक्साइटमेंट में लोग PMLN के जलसे जो हैं उसमें दुगने से ज्यादा लोग क्यों? ये भी तो एक सवाल उठता है ना। एक्साइटमेंट में तो बराबर बराबर लोग जाने चाहिए कि हर तरफ बराबर बराबर जलसे हुए और आखिर में एक पार्टी जीत गई। अगर एक्साइटमेंट हर तरफ एक ही तरह की थी तो फिर PMLN के जलसे में 2 तादाद, दूसरी खवातीन की तादाद और तीसरी वो जोश और जज्बा जो आपने देखा कि वो किस तरह 15-15 मिनट कोई बोल नहीं सकता था जब आप स्टेज पे आते थे, बिलखुसूस जब मरियम नवाज साहबा आती थी तो 10 से 15 मिनट जलसा गाह में इतना शोर होता था सिर्फ इस्तकबाल में कि एक हर्फ कोई नहीं कह सकता था। तो ये जज्बा, ये तादाद, ये तो बराबर बराबर होनी चाहिए थी। और आप कैमरे की आंख से खुद भी देख सकते हैं, जैसे भी अहले कलम है, अहले दानिश है, वहां पे सब लोग घूम रहे थे, तमाम सहाफी मौजूद थे, उनसे पूछ भी सकते हैं। तो अगर देखिए, या अगर आपके अपने सहाफी भाई ये आपको बताएं या बहनें ये बताएं कि जलसे भी बड़े थे और जोश भी ज्यादा था, तो सवाल तो उठता है ना कि फिर ये एक्साइटमेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नहीं?
अगर आप कामयाबी हासिल तो अगर कोई काया पलट जाती है यानी आपके खिलाफ और पीटीआई के हक में, तो ये 3 जो फेजेस हैं, प्री पोल, पोल एंड पोस्ट, तो यहाँ किस जगह पे आपको लगता है कि डंडी मारी गई होगी? मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दोपहर में